परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। रमज़ान मुबारक 2021 ख़त्म हो चुका है और आज 30 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और कल सुबह ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। उससे पहले परभनी शहर के जो हालात है कोरोना महामारी को लेकर, और लगभग 2020 से जब से कोरोना महामारी परभनी में दाखिल हुई है तब से लेकर आज 2021 भी आ चुका है, दूसरे रमज़ान ये कोरोना महामारी में आए हुए हैं। तो इस दौरान में जिन लोगों ने कोरोना महामारी में एक कोरोना योद्धा की तरह काम किया है, लोगों की सेवा की है, ऐसे लोगों से हम आज आपको रूबरू करवा रहे हैं और इस रमज़ानुल मुबारक में वो आप तमाम ही नाजरीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी देंगे। मैं बात कर रहा हूँ सैयद महबूब अली पाशा साहब की, जो एक सीनियर रहनुमा है परभनी शहर के, और उन्हें परभनी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में उनकी समाजी खिदमत के लिए जाना जाता है। परभनी पीस कमेटी के वो सदस्य हैं। पिछले 25 सालों से वो परभनी जो शांतता कमेटी है उसके मेंबर है, और उसी के साथ 25 सालों से परभनी जब महानगर पालिका नहीं थी, नगर पालिका थी, तब भी वो नगर सेवक परभनी नगर पालिका के थे, और जब महानगर पालिका बनी तब भी वो कॉरपोरेटर रहे। नगर अध्यक्ष भी उन्होंने, जब महानगर पालिका के पहले नगर पालिका थी तब वो नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और उनकी जो सामाजिक खिदमत है पूरे परभनी शहर में उनकी सामाजिक खिदमत को जाना जाता है। हम बात करते हैं, आपको हम सैयद महबूब अली पाशा साहब से रूबरू करवाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो सैयद महबूब अली पाशा साहब, जैसा कि परभनी और पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी ने जो हाहाकार मचाया हुआ है उसको अब इस रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो रहे हैं, और लोगों ने जो पूरे रमज़ान में अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं की है कोरोना महामारी ख़त्म हो जाए। जैसा कि हमने कई मासूम बच्चों के भी, जो हमने पूरे रमज़ान में बच्चों से मुलाकात की, उनसे रूबरू करवाया। तमाम मासूम बच्चों ने 8 साल 6 साल की उम्र के बच्चों ने दुआएँ की कि अल्लाह ताला इस महामारी को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। अब आप क्या परभनी के लोगों को और तमाम अहले इस्लाम को, आलम इस्लाम को और पूरे बरादरान वतन को कैसे ईद की मुबारकबाद देना चाहेंगे, और कोरोना महामारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले तमाम बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन को रमज़ान की ईद मुबारकबाद देता हूँ, और इस माह रमज़ान में उम्मीद करता हूँ कि तमाम मुसलमानों ने जो दुआ की है अल्लाह उस दुआ को कबूल करे, और इस जो कोरोना का जो मामला है बीमारी का, इसको जड़ से उखाड़ फेंके। और जितने भी मुसलमान हैं इस रमज़ान में जिसने गरीबों की मदद की है वो तो अल्लाह को मालूम और उनको मालूम है। हर मुसलमान जो पैसे वाले थे उन्होंने ज़रूर मदद की है लोगों की, और जो गरीब लोग थे उन तक वो पहुँचे हैं, और ऐसा देखने में आया है। और कल की जो ईद की नमाज जो पढ़ने के बाद फासला रखना, डिस्टेंस रखना, मुंह को मास्क लगा कर रखना, एहतियात करना, ये बीमारी एक वायरस फैले वाली है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि अपन एहतियात बरते, नमाज़ पढ़ो और अपना मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, और ज़िला अधिकारी ने जो आदेश दिए गवर्नमेंट ने उसका हम पालन करना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए, कलेक्टर के, उनके जो भी उन्होंने किया है। पाशा भाई, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सदका, ज़कात, खैरात, इस मामले में लोग काफ़ी परभनी में पहले से भी 2020 में भी आगे थे, इस साल भी लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन इस बार थोड़ा दिखावा नहीं हुआ जैसा पहले 2020 में हो रहा था। इस बार लोगों ने खामोशी से बंद मुट्ठी करके ये किया है। और जैसा कि आप परभनी की जो पीस कमेटी है, शांतता कमेटी, उसके आप मेंबर हैं पिछले 25 सालों से। कल जो मीटिंग हुई ईद को लेकर, ईद की नमाज़ को लेकर, उसमें क्या डिसीज़न रहा, ईद की नमाज़ कहाँ अदा की जाएगी, उसके बारे में क्या बताया कलेक्टर साहब ने, क्या कहें? कल की जो पीस कमेटी की मीटिंग है, ज़िला अधिकारी दीपक मोगड़ीकर साहब, एसपी, पूरे ऑफिसर्स, जो मीटिंग में जो तय पाया है कि पिछले रमज़ान में हम 2020 में हम मुसलमानों ने जिस तरह नमाज अदा की, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने एरिया में, जिनके घर बड़े हैं अपने अपने घरों में किए, उन्होंने पिछले साल जैसी नमाज अदा की, इस साल भी इंशाअल्लाह 2021 में भी उसी तरीके से वो नमाज अदा करने का हमको हुक्म दिया है उन्होंने। ईदगाह में नमाज नहीं होंगी उन्होंने, और गवर्नमेंट का भी पूरे महाराष्ट्र में ईदगाह में नमाज नहीं है, गवर्नमेंट ने GR निकाली है, और नमाज भी पढ़ते वक्त फासला रखिए, डिस्टेंस रखिए, ऐसा उनका हुक्म जारी हुआ है। और पिछले साल रमज़ान में हमने जो नमाज अदा की है, इस साल भी वही उसी तरीके से हम नमाज अदा करेंगे। और इस साल जो मामला है सदक़े का, खैरात का, ज़कात का, कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने
सब लोगों को मौका दिया है गरीबों की मदद करने के लिए, और लोगों ने उजागर ना देते हुए अपना गपचुप, अल्लाह को मालूम और बंदे को मालूम, ये दोनों के बीच में राज है। और जिन लोगों ने दिया है जज़ाए खैर, अल्लाह उनको उसका सिला देगा बिल्कुल। और कोरोना का मामला है तो मैं इस रमज़ान में ज़्यादातर छोटे बच्चों, 5 साल के बच्चे से लेके बड़े तक, हर नमाज में हर वक्त रमज़ान की हर नमाज में दुआ की गई है। उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाएंगी पूरे दुनिया से। अल्लाह इस बीमारी को जड़ से उखाड़ देगा। हम मुसलमानों की दुआ जो है अल्लाह कबूल करे। मुझे इस उम्मीद है इसके अंदर कि ज़रूर अल्लाह हमारी इस रमज़ान के माह रमज़ान बरकत वाला महीना है, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे और अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करेंगे। और इसके उम्मीद के ऊपर इस बीमारी को ख़त्म हो जाएंगे, जड़ से उखड़ देंगे। लेकिन हमको उसके लिए एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो फिगर था परभनी शहर का, ज़िले का, रोज़ 1000-1200 का जो था अभी कम हुआ है, और पॉजिटिव पेशेंट भी मिलना कम हो गए। और हम अगर एहतियात करते हैं, सभी लोग हम इस बीमा एहतियात करते हैं, मास्क लगाते हैं, फासला रखते हैं, भीड़ ना करते हैं, तो ये बीमारी जड़ से उखड़ सकती है। यानी कि दुआ भी कबूल हो रही है, लेकिन उसके लिए हमको एहतियात भी ज़रूरी है। हमको एहतियात करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह इस बीमारी को जड़ से उखाड़ देगा, पूरी दुनिया से बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि आपका जब से सियासी करियर शुरू हुआ है और जैसे आप सामाजिक खिदमत, लोगों की खिदमत में लगभग 1991 से जुड़े हुए हैं, और तब से ही आप जो पीस कमेटी है, परभनी शांतता कमेटी, ज़िला शांतता कमेटी, उसके मेंबर हैं। इस साल जो 2021, 2020 और 21 का जो कोरोना महामारी का जो दौर है, इसमें ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कैसा रोल रहा है? और आप काफ़ी नज़दीक से हर मीटिंग में आप वहाँ पर रहते थे, तो आपको कैसे लगता है कि ज़िला प्रशासन जो निर्णय और जो गाइडलाइन लगा रहा है वो सब दुरुस्त है, और कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन को इसमें कामयाबी मिलती हुई दिख रही है कि कोरोना का असर धीरे धीरे परभनी में कम होता हुआ दिख रहा है? क्या कहें? हमारे ज़िले में जो है, मैं अभी तक 25-30 साल से देखा है, बहुत कलेक्टर आए गए समझो, लेकिन ये जो कलेक्टर है अपने दीपक मोगड़ीकर साहब, इन्होंने इस 2020 और 2021 में कोरोना महामारी के दौर में इन्होंने जो मेहनत की है, मेरे नज़र में अभी तक आज तक ऐसा कोई कलेक्टर नहीं नज़र आया कि कलेक्टर साहब पूरा 24 घंटे अवेलेबल, हर मीटिंग में सबकी राय मशवरा सलाह लेते हैं, और जो भी तकरार होती है उस पर फ़ौरन अमल बजावनी करते हैं। कलेक्टर साहब हो, एसपी अपने पुलिस डिपार्टमेंट हो, इन्होंने इस दौरान, कोरोना के इसके दौरान में बहुत अच्छा काम किया है। जगह जगह बंदोबस्त और समझाने का काम किया है। कलेक्टर साहब दीपक मोगड़ीकर साहब ने हर चीज़ में, दवाखाने में विज़िट दे रहे, हर अपना कोविड सेंटर में विज़िट दे रहे, ऑक्सीजन की कमी वहाँ पूरा कर रहे, फ़ोन लगाओ, फ़ोन के ऊपर अवेलेबल है। जो भी अपनी तकरार होती है, कलेक्टर ज़िला मोगड़ीकर साहब ताबड़तोड़ वो तकरार को दुरुस्त करते हैं, और तकरार जो है वो करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। मेरे नज़र में बहुत अच्छा, बहुत ज़िले को, अपने परभनी ज़िले को बहुत अच्छे कलेक्टर मिले हैं, एसपी भी बहुत अच्छे मिले हैं अपने को। इनके वजह से भी, इनकी मेहनत के ऊपर भी बहुत अच्छी बात है। मैं इनको दिली मुबारकबाद देता हूं। कलेक्टर साहब, आपकी जो मेहनत है बहुत बहुत मुबारक काबिल है। एसपी साहब, पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं। कोरोना महामारी में जो उनका रोल रहा है, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव और सहकारी रोल रहा है उनका सबका एकदम। ज़िला कलेक्टर साहब, एसपी मीना साहब, ये गवर्नमेंट के जो आदेश है, तो सभी जनता से गुजारिश अपील करता हूं कि जो भी है कोऑपरेट करे, और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने में गवर्नमेंट की जो भी नियम उसका पालन करे। पालन करते हुए तो इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। और जो आज जो अपना फिगर है परभनी ज़िले का, कम से कम होता जा रहा है। अगर हम लोग इसको एहतियात करके, अगर सही तरीके से, अगर गवर्नमेंट के आए वाले हुक्म और ज़िला अधिकारी और एसपी पुलिस डिपार्टमेंट को अपन कोऑपरेट करें, सहकारी करेंगे, अपन उनको साथ देंगे, तो ये बीमारी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जड़ से उखड़ जाएंगे बीमारी। जैसा कि आखिरी एक सवाल है कि जैसा आज पूरी दुनिया के जो हालात है, पूरी दुनिया लगभग कोरोना महामारी से बेहाल है। पूरी एक तरह से ये सबसे बड़ी त्रासदी है, सदी की सबसे बड़ी, 21वीं सदी की सबसे बड़ी ये त्रासदी है कि ये कोरोना महामारी का दौर आया है। लेकिन ऐसे दौर में भी कहीं ना कहीं जो यहूद आतंकवादी है, जो आज बेकसूर फ़लस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म ढा रहे हैं, एक तरफ वो नमाज़ें अदा कर रहे हैं तो उन पर बमों से हमला किया जा रहा है, रॉकेट से हमला किया जा रहा है, और आज लगभग
वहाँ पर जाने गए हैं, शहीद हो चुके हैं, जिसमें 13 बच्चे हैं। उनके लिए आप परभनी और ज़िले के मुसलमानों से क्या दुआएं करने के लिए कहेंगे? मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि कल ईद की नमाज के साथ हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करे, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत करे, अल्लाह फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं जो परेशान हैं अल्लाह गैब से उनकी मदद करे और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करे। तमाम मुसलमान तो अगर इसलिए दुआ करते हैं तो एक दुआ जो है ताकत होती है। अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह सब मुसलमानों की दुआ को अल्लाह कबूल करे, इतनी उम्मीद करता हूँ। और गैब से मदद करना अल्लाह ने, हम रमज़ान में हर टाइम दुआ कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन आज़ाद होना, अल्लाह से मदद मिलेगी। और सब मुसलमान से गुजारिश है कि कल खुसूसी दुआ फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए और बैतुल मुक़द्दस के आज़ादी के लिए कल खुसूसी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल होंगी और गैब से अल्लाह मदद फरमाएंगे। अपने तमाम मुसलमानों को, बिरादरान वतन, पूरे मुल्क को मैं अपने तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद, ईद की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान में अपने जो ईद पिछले साल जैसा मनाए हम उस तरीक़े से हम ईद मनाएंगे। और पूरी मेरे परिवार के तरफ से, सबके तरफ से मैं आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको खुशहाली दे और सब तमाम मुसलमानों की दुआ को अल्लाह कबूल करे। इसके साथ मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, ये थे सैयद महबूब अली पाशा साहब, जो साबिक़ा नगर अध्यक्ष रह चुके हैं परभनी नगर परिषद के, और पिछले 25 सालों से वो परभनी महानगर पालिका, नगर पालिका सब में तमाम लोगों की खिदमतें वो करते आ रहे हैं। और ख़िदमतों के लिए उनको जाना जाता है कि महबूब अली पाशा साहब की जो खिदमतें हैं, और सीनियर नेता है और जो जज्बा है उनके अंदर कौम और मिलत की खिदमतों का, वो उन्होंने आज यहाँ पर हमारे साथ गुफ्तगू में बात रखी है। और जिस तरह से कल ईद उल फितर की जो नमाज़ है उसके बारे में महबूब अली पाशा साहब जो ख़ुद एक मेंबर है शांतता कमेटी परभनी के, तो कल की जो मीटिंग में बात रखी गई थी कि नमाज़ें जिस तरह 2020 की ईद उल फितर हमने मनाई थी अपने मोहल्लों में, अपने कॉलोनीज़ में, उसी तरह इस साल 2021 की ईद उल फितर भी हम उसी के तर्ज पर मनाएं। शांति से, संयम से अपने घरों में नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ी जाए। ईदगाह में नमाज नहीं होगी, लगभग पूरे महाराष्ट्र में ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में ही अदा करने के आदेश निकले हैं। तो उसी के तर्ज पर कोई भी ईदगाह में ना जाए और अपने घरों में, अपने मोहल्लों में नमाज अदा करे, सोशल डिस्टेंस का पालन करे और कोरोना महामारी से बचने के जो तमाम गाइडलाइन प्रशासन, ज़िला प्रशासन बता रहा है उस पर पालन करे। और उसी के साथ जो सबसे अहम बात महबूब अली पाशा साहब ने जो कही है कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है और जो यहूदी आतंकवादी फ़िलिस्तीन के बेकसूर निहत्ते मुसलमानों पर रॉकेटों से हमला कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, फास्फोरस बम से हमला कर रहे हैं, और जिसके आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जो नंगा नाच यहूदी आतंकवादी फ़िलिस्तीन में मचा रहे हैं, वहाँ के बेकसूर मुसलमानों के लिए कल खुसूसी तौर पर दुआएँ की जाए ताकि अल्लाह गैब से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सके। और जो मस्जिदुल अक़सा है, जो हमारा पहला क़िबला है, उसके आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआ करे, ऐसा भी यहाँ पर महबूब अली पाशा साहब ने कहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।